डॉक्टर ज़वेरी, आप ये बताइएगा कि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी को लेकर, उन्हें पता ही नहीं होता कि इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है। तो हम चाहते हैं कि अपने नाज़रीन को पहले ये क्लियर करें, फिर मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स कम टू योर पॉइंट, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में क्या डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस तो देखें, बाज़ों का डिप्रेशन और एंग्जाइटी पैरेलल चल रहे होते हैं। एंग्जाइटी के साथ साथ डिप्रेशन भी चल रहा होता है। डीप डाउन एंग्जाइटी, बेचैनी आप कह सकते हैं, मुसलसल बेचैनी, फ्यूचर की टेंशन को लेके या कुछ गलत होने के डर को लेके, खौफ मुसलसल एक इंसान के दिल में उसको बेचैनी पैदा कर रहा होता है। और मेजर डिफरेंस अगर देखा जाए तो वो ये है कि डिप्रेशन में एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव थिंकिंग होती है, उसमें इंसान को नाउम्मीद होने का होता है, दिल खफा खफा रहता है, नींद डिस्टर्ब होती है, भूख डिस्टर्ब रहती है। तो वो इंसान के मेंटल इलनेस कब कॉज करते हैं। नो डाउट एंग्जाइटी बहुत सारे पेशेंट्स को होती है और नॉर्मल एंग्जाइटी भी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एंग्जाइटीज़ भी होती हैं इंसान की पर्सनैलिटी में या उसके पॉजिटिव एंग्जाइटी लाइफ में चल रही होती हैं। जी, पॉजिटिव एंग्जाइटी भी होती है। पॉजिटिव एंग्जाइटी इस तरह से कि पॉजिटिव एंग्जाइटी इंसान को मोटिवेट करती है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का अगर पेपर है तो उसको एक होती है एंग्जाइटी, बेचैनी होती है, मैं कुछ पढ़ लूँ, ऐसे ना हो मेरा पेपर फेल हो जाए, खौफ होता है कि पेपर गलत होने का डर होता है। तो वो उसको मोटिवेट करती है वो एंग्जाइटी के टूवर्ड स्टडी। उसके लिए उसके ना पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा होता है और वो पढ़ने लग जाता है। और नेगेटिव एंग्जाइटी बाज़ वक़्त पॉजिटिव ही नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे होती है कि जब एक्सट्रीम स्ट्रेस हो जाता है कि नहीं बहुत ज़्यादा है, मैं कर ही नहीं सकूँगा, तो वो कहीं ना कहीं जब नेगेटिविटी उसमें आ जाती है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है उस चीज़ को लेके और मज़ीद हिंड्रेंसेस आना शुरू हो जाती हैं। बीमारी बिल्ड कब होती है, जब इंसान की फैक्टर्स लाइफ के डिस्टर्ब होने लग जाएं, जिसमें फ़िज़िकल फैक्टर्स आ जाते हैं, सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, वर्क प्लेस ख़राब हो जाती है। तो जब इंसान की डेली लाइफ में वो प्रॉब्लम कॉज करने लग जाएं तो मेंटल इलनेस, मतलब आपको प्रॉपर इलनेस हो चुकी है। इससे पहले अगर प्रॉब्लम नहीं कॉज कर रहे तो इंसान की कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो काम कर रही होती हैं और उससे इंसान को बड़ा अच्छा सा रिस्पांस मिल रहा होता है। ठीक है ज़वेरी, आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि मेंटल हेल्थ का डे है, इस हवाले से हम मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप चूँकि एक्सपर्ट हैं, दोनों हमारे मेहमान, तो आप ही की जो बात है वो ज़्यादा असर भी करेगी हमारे नाजरीन पर। हमारे यहाँ ये भी होता है जी कि जब बंदा है बीमार महसूस कर रहा है, वो सारे टेस्ट करवा लेता है अमूमी तौर पर और वो टेस्ट ठीक आते हैं, तो वो फिर लोग ये तसव्वुर करते हैं कोई जादू टूना हो गया, कोई इस तरह के मामलात हो गए, तो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है और फिर लोग इसे पागलपन के साथ रिलेट करके इस बात पे भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। तो ये चीज़ हमारे नाज़रीन को बताइए कि कितना ज़रूरी है और कितना नॉर्मल है कि अगर आप डिस्टर्बेंस कुछ फील कर रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएँ। इट्स वेरी नॉर्मल। इसमें मैं सबसे पहले ये आपको बताऊंगी, देखें जैसे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है ना, जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसमें एक नज़र ना आने वाली, अगर फॉर एग्जांपल मैं ठीक चल रही हूँ और मुझे कोई इलनेस नज़र नहीं आ रही, इट डजंट मीन कि आई एम हेल्दी। हेल्थ की जो डेफिनेशन है WHO के मुताबिक, अगर इंसान सोशली, मेंटली और फिज़िकली फिट है तो इट मीन्स कि वो हेल्दी है। सही। तो इसकी आप कह रहे हैं ना कि कितना ज़रूरी है, तो हेल्थ के लिए, किसी भी इंसान की सेहत के लिए एक मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात आ जाते हैं जादू टोना और इन चीज़ों की तरफ के लोगों को एक खौफ होता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं उनको लगता है जी जादू है, टोना है, या किसी ने कुछ कर दिया, तावीज़ वगैरह। उसमें क्या है कि अवेयरनेस नहीं है। मैं फिर से कहूँगी, अवेयरनेस हो, हमारे पास लोग आते हैं, आके कहते हैं जी हम पहले तमाम तर वो पीर हजरात के पास से होकर आ जाते हैं और एंड पे कहते हैं हम यहाँ पे भी लेके गए बच्चे को, यहाँ पे भी लेके गए, यहाँ पे भी लेके गए, तो उनको अवेयरनेस नहीं है। जब उनको समझाया जाता है कि इलनेस स्टार्ट कहाँ से हो रही है, किस तरीके से ये इंसान के अंदर बन रही होती है, जैसे आमिर साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात की है कि इंसान अंदर लड़ रहा होता है, तो एक इंसान वो उस वक्त तक लड़ता रहता है जब तक उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। जब कोपिंग स्ट्रैटेजीज काम करना छोड़ देती हैं, एक इंसान की बस हो जाती है, तो उसके वो मसले जो लावा जो है फट चुका होता है और वो लोगों को नजर आना शुरू हो जाता है। जब उन लोगों को नजर आता है तब हमें लगता है जी हमारा बच्चा बीमार है, या हमारे आसपास कोई इंसान है वो बीमार है, उसको ज़रूरत है, या वो उसको तावीज़ हो चुकी है, क्योंकि वो लावा फट चुका है, वो एग्रेशन, वो अब उनको प्रॉब्लम काज करने लगे। लाइक मेरे अगर घर में कोई बीमार है तो वो अगर गुस्सा करेगा तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या तोड़ फोड़ करेगा तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है।
तो इसलिए ऐसा है कि उनकी वजह से मेंटल इलनेस को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता और हमारे यहाँ अवेयरनेस ना होने की वजह से स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है, जी फलां बीमार है, फलां बीमार है। तो सबसे पहले इसकी अवेयरनेस होना ज़रूरी है, लोगों को पता होना ज़रूरी है। डॉक्टर जवेरिया, आप भी जाने पाऊंगी, आप भी क्विकली बता दें कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो करनी चाहिए जिससे हमारा जो माइंड है वो हेल्थी रहेगा, और इसके साथ साथ एक मैसेज। देखिए, सबसे पहले तो इसमें यह है कि आपको एड्रेस करना है, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना है, अपने आसपास के लोगों से डिस्कस करें और उनको एक प्लेटफॉर्म दें कि वो डिस्कस कर सकें। हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन फैमिलीज जो होती हैं, जो गुस्सा करना है तो ज़्यादा करना है, रोना है तो ज़्यादा करना है, हंसना है तो ज़्यादा करना है एक्सक्यूज़ मी, तो उनके अंदर जो है ना वो ये चीज़ ज़्यादा बढ़ रही होती है क्योंकि वो अपने एक्सप्रेसिव ज़्यादा नेगेटिवली एक्सप्रेसिव हो चुके होते हैं, तो ये चीज़ प्रॉब्लम कॉज करती है। सेकेंडली ये है कि किस तरीके से इसको कवर किया जाए कि सबसे पहले आपके पेरेंट्स जो हैं, मैं समझती हूँ पेरेंट्स का इसमें बहुत मेजर रोल होता है। वो घर का माहौल इस तरीके से बनाएं कि बच्चे को इजीली वो डिस्कस कर सके, अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सके, माँ बाप से बात कर सके, उनको एक फ्रेंडली प्लेटफॉर्म मिले अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। तो मेरे ख्याल से मेंटल इलनेस को हम कम कर सकते हैं। बाकी सोशल फैक्टर्स तो मैनेज करना एक इंसान के लिए मुश्किल होते हैं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।